गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैं रोज़ का क्लास कैसे करता हूं। तो इस वीडियो में आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो। अगर आपको वीडियो अच्छा ना लगे तो आप लाइक कमेंट मत करना। मैं बेसिकली इस चीज़ में मैं ये बताने वाला हूं कि देखो क्लास कैसे करना चाहिए, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना चाहिए और कॉन्सेप्ट किस तरह से क्लियर करना चाहिए। देखो मैं फालतू का वीडियो में कुछ भी ऐड नहीं करूँगा कि मैं आज की क्लास में क्या किया नहीं किया, फालतू चीज़ नहीं ऐड करने वाला हूँ। बेसिकली चीज़ जो क्लास पे क्लास चलता है ना, उस चीज़ को मैं ऐड करना चाहता हूँ इस वीडियो में। तो देखो क्या होता है ना, हमारा क्लास फिजिक्स के साथ स्टार्ट होता है जिसमें कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन अगर आप अभी रिलेटेड देख रहे हो तो आप जब हमारे क्लास के साथ चल रहे हो तो अभी आपकी क्लास में यही चल रहा होगा। तो देखो बहुत सारे मेरे दोस्त थे, उसने बोला कि मुझे समझ में नहीं आता है किस तरह से क्लास को करना है, क्वेश्चन साथ साथ में बनाना है और ये सब नहीं हो पा रहा है मेरे से फिजिक्स में। देखो फिजिक्स बहुत ही लेंथी चैप्टर है और इसमें आपको दिक्कत हो सकता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, क्लास के साथ साथ में आपको नोट्स बनाना है। जब तक उस चीज़ को समझ में ना आए, कॉन्सेप्ट समझ में ना आए, आप पॉज करके देखते रहो उस चीज़ को बार बार, फिर आगे बढ़ो। इस चीज़ को देखते धीरे धीरे आप क्लियर करोगे ना, आपका सब कुछ क्लियर होगा। इसी तरीक़ा से हमको फिजिक्स के क्लास में करना है, ठीक है। फिजिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और इसमें बेहतर चीज़ आपको देखने को मिलेगा अगर आप इस तरह से आप फॉलो करते हो। मैं भी इस तरह से फॉलो करता हूँ। आप जो ने एक भैया को देखा होगा क्योंकि एमआर सर के क्लास में आए थे, तो मैंने उससे भी बात किया था, ठीक है। तो उसने बताया कि देखो क्लास के टाइम ना सब कुछ को अच्छे से नोट करो, क्लास जैसा फ़ील करो कि हाँ क्लास में भी पढ़ रहे हैं। जब आप क्लास स्टार्ट कर दो तो बीच में ब्रेक मत लो, कंटिन्यू क्लास को करो, इससे आपका बना हुआ रहता है। इसी तरीके से हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का भी क्लास स्टार्ट हो जाता है, जो कि पता ही है कि आपको ये टीचर को काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है और बहुत सारे बच्चे बोलते हैं क्या मुझे फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिक्स ये सब समझ में नहीं आता है। तो वो फिजिकल केमिस्ट्री जो है ना प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। आप इसका थ्योरी को पहले पढ़ लो, अच्छी तरीके से थ्योरी पढ़ने के बाद आप फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन करो। अगर आपको समझ में नहीं आए ना, थ्योरी अच्छे तरीके से क्लास में ही समझो, उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन पे देखो क्या अप्रोच लग रहा है। अगर आप क्वेश्चन में देखोगे ना ये अप्रोच लग रहा है, आप उस चीज़ को देखो, अप्रोच देखोगे ना क्या ढूंढना है, बस आपको अप्रोच की सर कैसे लग रहा है, आपसे नहीं बन रहा है फिर भी आप अप्रोच देखो सर क्या लगा रहे हैं। अगर आप उस अप्रोच को देखोगे तो आपको ज़रूर आपसे क्वेश्चन सॉल्व होने लगेगा, ठीक है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में बस यही होता है कि आपको अप्रोच देखना है कि किस तरह से लग रहा है। इसी तरह से हमको फिजिक्स में भी करना पड़ता है। फिजिक्स में देखो पहले थ्योरी पढ़ो। थ्योरी जब एमआर सर पढ़ा देते हैं, कोई भी टीचर क्यों नहीं पढ़ाता, आप जिससे भी पढ़ो, थ्योरी पढ़ो। थ्योरी में देखो मेन चीज़ क्या चीज़ है, उसको आपको नोट्स में हाईलाइट करना है, साथ साथ में नोट्स बनाना है, ठीक है। उसके बाद इस चीज़ को हाईलाइट करना है। इसी तरीके से फिजिकल केमिस्ट्री में भी करना है और बायो का तो बात अलग है, बायो में भी बताऊंगा क्या करना है। तो ये सब दोनों में इस तरह से ही करना है, ठीक है। फिलहाल अभी इस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। नोट्स बनाओ और देखो क्या होता है ना, फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स एक दूसरे से रिलेटेड होता है क्योंकि दोनों का टॉपिक टॉपिक नहीं सॉरी मतलब कॉन्सेप्ट मिलता-जुलता न्यूमेरिकल्स का रहता है। तो बस यही होता है। तो इस चीज़ में आपको ये सब देखना है, ठीक है। तो देखो नोट्स बनाओ, उसके बाद आप देखो कि सर कौन-सा अप्रोच लगाएँगे। देखो जब भी नोट्स थ्योरी बताने के बाद सर एक ना एक क्वेश्चन बताते हैं। उसमें क्या होता है ना अप्रोच बताते हैं कि क्या अप्रोच लगेगा। तो ये अप्रोच बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए अगर आप उस अप्रोच को अच्छे तरीक़े से समझोगे। तो अप्रोच देखोगे ना तो अप्रोच से आपको पता चल जाएगा कि क्या अप्रोच लगा रहे हैं और अप्रोच को आप बार-बार देखो, आपको समझ नहीं हो रहा है बैक करके देखो, तभी आपका क्लियर होगा कुछ भी। ऑनलाइन में अगर आप पढ़ रहे हो तो इस चीज़ को देखना पड़ेगा, आपको थोड़ा झेलना पड़ेगा ये सब प्रॉब्लम। मैंने उस भैया से भी पूछा कि बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं इस तरह से प्रॉब्लम होता है, तो मैंने ये सब बात बताया। उसने बोला कि एक बात और है कि बहुत बच्चे सोच रहे हैं कि ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट देना है। देखो अभी फ़िलहाल ना जब तक क्लास चल रहा है, क्लास का टेस्ट दो, कुछ दिन के बाद जनवरी के बाद आप अपना ऑनलाइन टेस्ट देना, ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दो क्योंकि बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। आप लोग के लिए इतना मेहनत करता हूँ तो बस आप इतना ही मेरे लिए कर दो तो काफ़ी रहेगा। तो दोस्तों देखो मैंने आपको बता दिया, सबसे पहले क्या करना है, नोट्स बनाना है क्लास के टाइम में, उसका अप्रोच देखना है कि क्या लग रहा है अप्रोच। तो मैं भी इस तरह से देखो मैं क्लास में जो कर रहा हूँ ना, देखो साथ साथ में नोट्स बना रहा हूँ। मैं आपको लास्ट में टाइम दिखाऊंगा कि मुझे आज की क्लास में कितना टाइम लगा है एक क्लास देखने में। ये नहीं कि देखो 6 घंटा से भी कम का क्लास होता है लेकिन हम उससे ज़्यादा टाइम लगाते हैं पूरा क्लास को देखने में। मैं आपको दिखाऊंगा लास्ट में कितना टाइम लगता है। तो इस तरह से आपको वो करना है। उसके बाद देखो एक क्वेश्चन बताएंगे सर, उस अप्रोच को समझ लेना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जब आएगा तो उसमें पहले खुद से ट्राई करना कि बन रहा है कि नहीं, तो उस ट्राई को लगाना है। ट्राई करने के बाद आपको देखना कि आपको कितना टाइम लग रहा है उस ट्राई करने में। तो ट्राई करने के बाद आपको थोड़ा मेहनत करना है, ट्राई करना है। ट्राई करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये अप्रोच से नहीं बना ना, आप सर का देखना कि सर किस अप्रोच से बना रहे क्वेश्चन को। तो इस तरह से आपको फिजिकल और फिजिक्स में देखना है, ठीक है। तो फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ा लेंथी है, तो बस आपको ये सब चीज़ को फॉलो करना है। पहले थ्योरी, मैं बार-बार बोल रहा हूँ, पहले थ्योरी, साथ-साथ में नोट्स बनाना है। और जब आपको थ्योरी के टाइम में आपको एक क्वेश्चन कराया जाता है जो कि मेन क्वेश्चन होता है और बहुत पावरफुल होता है, तो उस चीज़ क्वेश्चन का अप्रोच देखना है कि क्या अप्रोच लग रहा है।
तो आपको समझ में आ जाएगा। उस अप्रोच को देखना है बस। उस अप्रोच को देखने के बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देना और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाना। तो इसी तरीके से जब हमारा क्लास खत्म हो जाता है तो मैं पहले डीपीपी लगाता हूँ, फिर मैं नोट्स पढ़ता हूँ, फिर मैं कुछ और पढ़ता हूँ। ठीक है, क्यों? देखो, आप क्लास के बाद नोट्स पढ़ लोगे फिर डीपीपी बनाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। डीपीपी बनाओ तभी फ़ायदा होगा। इस तरह से मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों में करता हूँ। रोज़ करता हूँ, रोज़ फॉलो करता हूँ। मैं लाइव आता हूँ वीडियो, तो आपको कोई दिक्कत हो तो आप लाइव में मेरे से कंसर्न कर सकते हो। मैं आपको सारा हेल्प करूँगा लाइव क्लास में भी। रात के टाइम में अब लाइव आऊँगा, दिन में लाइव नहीं आऊँगा। दिन में रिकॉर्डेड वीडियो ही मैं डालूँगा, ठीक है? तो इस तरह से हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का भी क्लास खत्म ही होने वाला था। तो देखो, आज जैसे कि पहले इंसुलेटर पढ़ाया गया था, उसके बाद आज कंडक्टर इंसुलेटर के बारे में अच्छे तरीके से बताने के बाद हमारा ये भी क्लास खत्म हो जाता है। इसी तरह से आपको स्यूडो फोर्स के बारे में फिजिक्स में बताया गया होगा। तो इस चीज़ को आप मेंशन करना है, आपको अच्छे तरीक़े से ध्यान देना है, फिर ही आपको कुछ होगा, ठीक है? तो इस चीज़ को आप फॉलो करना हर टाइम। मैं आपके लिए हेल्प में हर टाइम सपोर्ट में आपको रहूँगा। आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है ना, आप मेरे व्हाट्सएप पे ज्वाइन हो जाओ, मैं आपको सारा सब कुछ बताऊँगा। इसी तरीके से हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का क्लास खत्म होता है और हमारा बॉटनी का क्लास स्टार्ट होता है। तो मैं बॉटनी का भी प्रोसेस बताऊँगा। वीडियो में एंड तक बने रखना, क्योंकि आपको टाइम देखना है कि एक दिन का क्लास में मुझे कितना टाइम लगता है, ठीक है? तो देखो, जिस तरह से हमारा आज तो हमारा कल बॉटनी का क्लास था, तो 3 दिन का हमारा बॉटनी क्लास हो चुका है और हमारा जूलॉजी का क्लास है, जो कि आज टेरिडोफाइटा आज पढ़ाया जाएगा। और ये आता है हमारा प्लांट किंगडम में। प्लांट किंगडम काफ़ी एग्जाम्पल वाला चैप्टर है और हैप्लॉइड डिप्लॉइड वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है इसमें। तो इसमें बेसिक है और 3 से 4 क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर से। मान लो आपका 20 नंबर का क्वेश्चन 12 नंबर का बन रहा है। अगर आप गलती कर रहे हो तो सोचो आपको कितना हाथ धोना पड़ेगा इस चैप्टर से। तो सर अपना नोट्स दे रहे हैं आपको, नोट्स भी बनाओ सर का, साथ साथ में नोट्स बनाओ। अगर आप ड्रॉपर है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास नोट्स पहले से हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप जब आला ड्रॉप में हो तो आप नोट्स बनाओ, बहुत ज़रूरी है, बहुत हेल्प करेगा। देखो, मैं पहला ड्रॉप कर रहा हूँ तो मुझे नोट्स बनाते हुए देख रहे हो, मैं सारा नोट्स बनाता हूँ मेरे पास, क्योंकि मैं इस सर से पहले पढ़ चुका हूँ, तो मैं फिर भी नोट्स बना रहा हूँ। मतलब कुछ तो इम्पोर्टेंट है नोट्स बनाने का। तो आपको ये दिखेगा टेस्ट के टाइम में। टेस्ट से पहले आप जब रिवीजन करोगे ना, तो नोट्स का कितना काम आता है तब पता चलता है, या एग्जाम से पहले पता चल जाता है कि नोट्स का कितना काम आने वाला है। फिर आप ढूंढोगे किस तरह से नोट्स कंप्लीट करें, नहीं करोगे, टेंशन से रहोगे फुल। फिर आपको समझ में आएगा कि नोट्स का क्या वैल्यू होता है। तो नोट्स बनाओ, टाइमली बनाओ, सब कुछ ज़रूरी होता है। इस वीडियो को आपको देखो, मैं बस बेसिकली ये चीज़ें दिखवाना चाह रहा हूँ कि लाइव क्लास में आपको किस तरह से क्लास करना है, ना कि मैं फालतू चीज़ आज मैं खाना खाया, ये किया, वो किया, नहीं। मैं इस चीज़ को मेंशन नहीं कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि आपको मैं हेल्प करना चाह रहा हूँ। रिलेटेड ये है, नहीं कि मैं खाना खा रहा हूँ, सुबह उठा हूँ, मुँह धोया हूँ। अरे वो तो आप रोज़ कर रहे हो यार, रोज़ कर रहे हो। इस चीज़ को मैं नहीं डाल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे सिर्फ बताना है आपको किस तरह से रोज़ लाइव लाइव क्लास करना है ऑनलाइन के टाइम में। मुझे आप लोगों को तो पता ही होगा ना कि मैं खाना खा रहा हूँ, आप खाना खा रहे हो। मुझे भी पता है कि आप खाना खा के लेक्चर देखोगे, नाश्ता करके ही लेक्चर देखोगे। ये सब फालतू है, ये सब डालना मैं अच्छा नहीं समझा। तो इसलिए मैं इस वीडियो में आपको बता दिया कि आज की क्लास, बायो की क्लास में बस इतना ही। तो देखो, आज ना मैं आपको टाइम बताऊँगा, तो टाइम क्या आपको दिखाऊँगा। देखो, जूलॉजी क्लास तो हमारा खत्म हो गया, बॉटनी में प्लांट किंगडम है। प्लांट किंगडम में भी देखो मैं एनसीईआरटी पढ़ूँगा। एनसीईआरटी से पहले जैसे ही क्लास हमारा खत्म होगा ना, तो मैं अपना डीपीपी लगाऊँगा। आज का डीपीपी मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो मैं अपना दूसरा एमटीजी बुक से लगा लूँगा, कोई सा मॉड्यूल से लगा लूँगा। उस टॉपिक से क्वेश्चन लगाना ज़रूरी है। क्वेश्चन लगाओ पहले, तब नोट्स पढ़ो, तब आपको समझ में आएगा कि आज का क्लास में जो आपने पढ़ा उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा या नहीं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लो इससे रिलेटेड वीडियो के। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप बोलना ओके, और नहीं लगता है तो नो लिख देना कमेंट बॉक्स में। और मैं आपको अब टाइम दिखाऊँगा इस वीडियो में, तो स्टार्ट हो जाओ टाइम देखने के लिए आप। तो आप लोग देख लो आज के क्लास में कितना ही ज़्यादा टाइम लगा है, ठीक है? देखो, 6 घंटा 47 मिनट आज के क्लास में हम लोग को टाइम लग चुका है। और देखो यहाँ पे तरुण सर को, मतलब कि सॉरी तरुण सर बोल रहा हूँ, पुराने सर थे हमारे, जो डॉगीफाई है उसका देखो क्लास लास्ट था और इतना टाइम लग चुका है। 6 घंटा 47 मिनट लग गया, समझ लो 7 घंटा का अप्रॉक्स लग गया। क्यों? रीज़न क्या है? इसी चीज़ का रीज़न है कि हमने पॉज करके देखा, कॉन्सेप्ट को देखा और क्लियरली देखा। तो आपको वीडियो कैसा लगा तो कमेंट बॉक्स में बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो इससे रिलेटेड वीडियो के लिए।